बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि अगर आपके पास एक दो तीन दो या दो से ज़ायद फोर्सेस दी हों तो आपने उनको कैसे ऐड करना है। तो जो फोर्सेस दी हुई होती हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सिंगल फोर्स की सूरत में आपके पास आता है। अगर फ़र्ज़ करो ये F1 फोर्स है और ये वाली जो ब्लैक कलर की है ये F2 फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक सिंगल फोर्स की सूरत में आएगा। बेशक आप हज़ारों फोर्सेस को जमा कर लें तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक सिंगल फोर्स की सूरत में आपके पास आएगा। अब इन फोर्सेस को हम जमा कैसे कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल किया जाता है। आया कि फ़र्ज़ करो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आम मैथमेटिक्स की तरह हम निकालते हैं, यानी कि 5 + 4 किया और 9 निकल आया, या कोई और तरीका है इनको जमा करने का। तो इनको जमा करने का एक नया तरीका है और तरीका है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। उसमें 5 + 4 = 9 नहीं आता। 5 + 4 = 9 आ भी सकते हैं, 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 को, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी। तो हमने इनको ऐड करना है, वो क्या तरीका है उसके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है। उस तरीके का नाम है हेड टू टेल रूल। वो जो मेथड है उसका नाम है हेड टू टेल रूल। इसको जमा करने का तरीका क्या होता है किसी फोर्स को, हेड टू टेल रूल हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये वेक्टर्स को जमा करने का एक तरीका है हेड टू टेल रूल। यानी कि फोर्सेस हमारे पास वेक्टर की सूरत में होती हैं और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके एरो की जो लंबाई है वो इसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है और ये एरो का जो हेड है उसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो अगर हम फर्ज करो इस फोर्स को और इस फोर्स को जमा करेंगे तो किस तरह फोर्स को जमा करेंगे। हम F1 फोर्स है उसको पहले ले लेंगे, जिस डायरेक्शन में F1 फोर्स है जितनी उसकी लंबाई है वो हमने ले लेनी है, डायरेक्शन भी उसकी वही लेनी है हमने। ये 5 इसकी फर्ज करो लेंथ है और ये F1 है, वो हमने पैमाइश कर लेनी है इसकी वेक्टर की भी कितना हो, यानी कि स्केल वो दे दिया जाता है कि ये स्केल है 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, या 5 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, या 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है। तो वो एक अलग से स्केल बना लिया जाता है। तो उन स्केल से वेक्टर्स की एडिशन की जाती है। अब एक वेक्टर हमने लगा लिया, अब दूसरा वेक्टर किस तरह लगाना है, दूसरे वेक्टर को इस वेक्टर के साथ कैसे जमा करना है, ये इसकी टेल कहलाती है, ये इसका हेड कहलाता है। इसी तरह इसकी टेल ये है और इसका हेड ये है। अब एक वेक्टर को रख लिया, अब ये पहला वेक्टर है, दूसरे वेक्टर को जब रखना है तो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल रखनी है। ये पहला वेक्टर है, ये उस पहले वेक्टर का हेड है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दूसरे वेक्टर की टेल है। तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे रख लें, जिस डायरेक्शन में वो हो उसी डायरेक्शन में उसकी भी डायरेक्शन बना देनी है और जितनी लेंथ का हो उतनी लेंथ बना देनी है। ये हमारे पास F2 आ गया, ये मैग्नीट्यूड इसकी 4 न्यूटन कोई भी है। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करनी है। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए जब हमारे पास वेक्टर्स की तादाद, मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास 2 है, अगर फर्ज करो एक और तीसरा वेक्टर भी हमारे पास होता और उसकी डायरेक्शन ये वाली होती, अगर तीसरे वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन होती, तो मैं इसको अब तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के फिर हेड पे रखता। अगर चौथा वेक्टर होता तो मैं इसके हेड पे चौथे की टेल रख देता, इस तरह मैं सबको इकट्ठा कर लेता।
सारे वेक्टर्स को इकट्ठा करने के बाद क्या किया ये जाता कि जो पहले वेक्टर की टेल थी इसको आखिरी वेक्टर जो है उसके साथ मिला दिया जाता। पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया जाता। मिलाया इस तरह जाता कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ होती और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ होता। तो इस मेथड को हेड टू टेल रूल कहते हैं, यानी कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रख दी, दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे की टेल रख दी। तो इस तरह सारे वेक्टर्स को आपस में जमा कर लिया। जमा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ होगी, यानी कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल पर होगी और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड पर होगा। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड इसकी वो जिस हिसाब से हमने इसकी स्केल बनाई हुई होगी उसी हिसाब से इसको हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये कुल मिला के अगर 7 सेंटीमीटर का है तो 7 न्यूटन इसकी, ये फर्ज करो ये 5 का है, ये 4 न्यूटन का है, सॉरी 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 3 न्यूटन हो जाएगा फिर, और ये 4 न्यूटन हो जाएगा। तो अगर फर्ज करो इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है निकलती, तो इसका 7 न्यूटन इसकी फोर्स हो जाएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई के हिसाब से वो बराबर होगा 1 न्यूटन के। ये मैंने फर्ज किया है, ऐसा ये रूल नहीं बन गया कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। वो तो एक स्केल बनाया जाता है। जब ग्राफ आप लोग सीखोगे बनाना तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्केल कैसे बनाते हैं। तो ये हरफ आखिर नहीं है, ये ना समझ लेना कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर होता है और आप पेपर में अगर फर्ज करो आपके पास कोई ऐसा आ जाए तो आप लिख दो कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है और सवाल आपका गलत हो जाए और बाद में मुझे बददुआएं दो आपके सर ने कहा था कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने एक जस्ट स्केल जो है वो फर्ज किया है कि ऐसा हो सकता है। 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर हम रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन के, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम कितनी लंबाई को कितने के बराबर रखना चाहते हैं। तो इस तरह ये एक वेक्टर का हेड टू टेल रूल से हम किसी वेक्टर को जमा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो जितना भी काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा।